हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टाकी टॉक्स। आज मैं वाल एक तमिल मूवी को एक्सप्लेन करूंगी। वाल का मतलब है लिव, हिंदी में जीना। इस फिल्म में दिखाते हैं कि कैसे आजकल की पीढ़ी हर तरह के दबाव में आकर जीवन नहीं जी पा रहे हैं। ये मूवी पूरी रोड ट्रिप जैसे लगती है। 2016 में जो हिट मूवी है अरुवी, उसका डायरेक्टर है अरुण प्रभु जी। इस मूवी का डायरेक्टर भी वही है। वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करें और मूवी अपडेट्स पाने के लिए टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कीजिए। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले एक स्मॉल रिक्वेस्ट है। हमारे चैनल में आपको एंटरटेन करने के लिए वीडियोस अपडेट करते रहेंगे, सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को क्लिक करें। इस तरह हमारे दूसरे वीडियोस बनाने की इंकरेजमेंट मिलती रहती है। ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों और फैमिली से शेयर कीजिए। मूवी स्टार्ट होते ही प्रकाश नाम का एक व्यक्ति के पैर पानी के अंदर पत्थरों के बीच फंस गया होता है और उसके पैर को छुड़ाने के लिए कोशिश करते हुए जोर से यात्रा नाम का चिल्लाता रहता है। स्टोरी एक हफ्ते फ्लैशबैक में जाती है। प्रकाश एक सॉफ्टवेयर कंपनी में समय पर काम पूरा नहीं होने के कारण डेडलाइंस की काफी दबाव में काम करते हुए दिखाई देता है। काम के बाद प्रकाश अपनी गर्लफ्रेंड जननी, जिसे वो प्यार करता है, उसे जाके मिलता है। वह उस लड़की कहती है कि तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है, मुझसे ठीक से बात भी नहीं कर रहे हो और मेरा फोन रिचार्ज भी नहीं करवा रहे हो। इस तरह जननी प्रकाश से लड़ती रहती है। पहले से प्रकाश काम के दबाव में है, अब जननी की तरफ से भी दबाव आने से प्रकाश जननी से कहता है कि बस अब मैं इस रिश्ते में और नहीं रह सकता, मैं तुझसे ब्रेकअप करना चाहता हूँ। ये कहकर वहाँ से घर चला जाता है। प्रकाश घर जाता है तब प्रकाश के माता पिता को पता चलता है कि उसकी बहन किसी से प्यार करती है। उसी बात को लेकर प्रकाश की पेरेंट्स उसकी बहन को डांटते हुए दिखाई देते हैं। प्रकाश सोचता है कि मुझे ऑफिस में एक सिरदर्द है, अब घर में दूसरी आ गई। ठीक उसी समय अमेरिका में रहने वाले प्रकाश की बड़ी बहन की डिलीवरी टाइम होने के कारण प्रकाश के माता पिता प्रकाश और उसकी छोटी बहन को घर में छोड़कर अमेरिका जाते हैं। उनके जाने से प्रकाश की छोटी बहन, जिसे वो प्यार करती है, उस आदमी के साथ चली जाती है। इस वजह से प्रकाश घर पर अकेला रहता है। हर दिन ऑफिस जाता है, वहाँ काम करता है जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं है और काम के तनाव में मैकेनिकल लाइफ जीता रहता है। एक दिन जब प्रकाश अपने रिलेटिव्स के घर के शादी में जाने के लिए तैयार हो रहा था, तब प्रकाश की मदर कॉल करके बताती है कि शादी के घर में एक बूढ़ा आदमी की मौत होने के कारण शादी रुक गई है। वो हमारे करीब रिश्तेदार है, इसलिए प्रकाश को उस आदमी की अंतिम संस्कार में जाने के लिए कहती है। इसलिए प्रकाश अंतिम संस्कार में जाता है और वहाँ एक लड़की को देखकर पसंद करता है। उस लड़की को कोने में ले जाकर बात करना चाहता है। तभी उस लड़की प्रकाश को देखकर कहती है कि मैंने तुम्हें बचपन में देखा था, फिर अब दिखाई दिया तुम। इस तरह उस लड़की प्रकाश से बातें करके प्रकाश और उसकी माता पिता का फोन नंबर्स लेती है। इस तरह दोनों कुछ वक्त बातें करते हैं। बाद में अंतिम संस्कार के समय एक छोटा बच्चा वहाँ कूद कर आता है और डेड बॉडी को एक तरफ धकेल देता है, बहुत शरारत करता है। तब प्रकाश जिस लड़की से मिलता है वो आकर उस बच्चे के पास जाके उसे संभालती है। उस बच्चे का नाम है यात्रा। प्रकाश को तब पता चलता है कि उस लड़की पहले से ही शादीशुदा है। पूरी फिल्म में कहीं पे भी उस लड़की का नाम नहीं बताते हैं। उसका बेटा उसे यात्राम्मा कहकर बुलाता है, इसलिए हम भी उसे यात्राम्मा ही बुलाएंगे। उस अंतिम संस्कार के बाद यात्रा की माँ बच्चे को लेकर घर चली जाती है, लेकिन यात्रा हर दूसरे बच्चे जैसा नहीं है। यात्रा किसी की बात नहीं मानता है और ज्यादा ही शरारत करता रहता है। इसलिए यात्रा माँ उसे साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाकर कुछ मेडिसिन भी खिलाती है। घर जाने के बाद यात्रा के फादर आकर उसे उसका कमरे में सोने के लिए कहता है, लेकिन यात्रा ना जाने की जिद करके रोने लगता है। यात्रा के फादर को गुस्सा आकर यात्रा को मारने लगता है। वो देखकर यात्रा माँ बच्चे को मत मारने की विनती करती है, लेकिन यात्रा का फादर बच्चे को मारता है। उसको रोकने के लिए यात्रा माँ अपने पति को एक रॉड से सिर पर मारती है। इससे यात्रा का फादर ठीक वहीं पर मर जाता है। तब यात्रा माँ को आगे क्या करने उसे समझ नहीं आती है। अपने पति के डेड बॉडी को फ्रिज में रखकर प्रकाश के पास यात्रा के साथ चली जाती है। वहाँ प्रकाश से कहती है कि मुझे एक छोटा सा काम है, तुम बस 2 घंटे के लिए यात्रा का ध्यान रखना, मैं उसे यहाँ छोड़कर जा रही हूँ। तब प्रकाश कहता है कि ठीक है, मैं यात्रा का पूरा ध्यान रखूंगा, तुम अपना काम आराम से करके आना। जब यात्रा माँ वहाँ से निकलने के बाद यात्रा ने प्रकाश के घर के सारी चीजों को फेंकता है और प्रकाश की कोई बात नहीं मानता है
और प्रकाश को दिन में ही तारा दिखाते हैं। दूसरी ओर यात्रा बैंक में जाके अकाउंट से सारे पैसे निकालकर प्रकाश के घर वापस आती है। तब यात्रा प्रकाश से पूछती है कि मुझे अपने दोस्त को अर्जेंटली पैसे देना होगा, इसलिए अगर तुम मुझे 70,000 रुपीज दे सकते हो क्या, मैं फिर से तुम्हारे पैसे जल्दी ही वापस कर दूंगी। इस तरह पूछने पर प्रकाश यात्रा को हेल्प करने के लिए उसके पास पैसे ना होने पर भी वो अपनी माँ की कंगन बेचकर यात्रा को पैसे देता है। उसके बाद प्रकाश नाइट शिफ्ट की ड्यूटी पर जाता है और डेडलाइन के प्रेशर में काम करता रहता है। दूसरी तरफ प्रकाश जिस जन्नी से ब्रेकअप किया था उस लड़की बार बार प्रकाश को मैसेज करती रहती है। ठीक उसी समय यात्रा प्रकाश के ऑफिस जाती है। प्रकाश से कहती है कि मैंने तुमको बताई थी ना, मुझे अपने दोस्त को पैसे देना चाहना है। मेरा हस्बैंड कुछ काम से हैदराबाद गया है, मैं अकेली यात्रा को लेकर उतना दूर ड्राइव नहीं कर सकती। अगर तुम 2 दिन ऑफिस से छुट्टी लेकर हमारे साथ चलते तो हम मनी देकर वापस आ जाएंगे। इस तरह कहने पर प्रकाश यात्रा के लिए मान जाता है। तब प्रकाश, यात्रा और बच्चे तीनों मिलकर यात्रा के कार में जर्नी शुरू करते हैं। ऐसा तीनों जर्नी करते हुए बीच बीच में रुककर आराम करते हुए अपना ट्रैवलिंग करते रहते हैं। ट्रैवलिंग के समय रात होने के कारण वो लोग एक होटल के रूम में रुक जाते हैं। यात्रा नहाने के लिए यात्रा को प्रकाश के पास छोड़कर ध्यान रखने के लिए कहती है। तब यात्रा को संभालने के लिए प्रकाश बहुत कोशिश करता है, लेकिन यात्रा हर बार की तरह चीजें फेंकते हुए शरारत करता है। अगले दिन फिर से जर्नी शुरू करते हैं। ज्यादा दूर जाने के बाद प्रकाश को जोर से वॉशरूम जाने के कारण एक घर के सामने रुककर उस घर में एक बूढ़े इंसान से सहाय मांगकर घर में जाते हैं। उस इंसान के बच्चे अमेरिका में रहने की वजह से यहाँ ये अकेले ही रहता है। यात्रा को देखकर बूढ़ा आदमी कहता है कि मुझे भी इस तरह एक पोता है, उसे पैदा हुए 5 साल हो चुके हैं, लेकिन मैंने उसे अभी तक नहीं देखा है। अगले साल उसे मेरे पास ले आएंगे, तब मैं उसको देख सकता हूँ। अगर मुझे यहाँ कुछ होगा भी तो मुझे देखने वाला कोई भी नहीं है। मैं यहाँ पर अपना घर और जायदाद की देखभाल करता हूँ। बाद में यात्रा से कहानी सुनाने की जिद करने पर उस आदमी ने यात्रा से कहता है कि मैं सुनाता हूँ तुम्हें अच्छी सी कहानी जो तुम्हें बहुत पसंद भी आएगा। एक सच्ची कहानी है ये। हमारे बचपन में मेरे घर में बहुत सारे कबूतर होते थे। मेरे पिता बहुत सारे कबूतरों को पालते हैं और उसे ट्रेनिंग भी देते थे। 100 से ऊपर कबूतर होते थे। उन सब में से एक कबूतर बहुत खास था। एक अच्छी किस्म का कबूतर की गले में एक अलग ही चमक होती थी। उस कबूतर का नाम है यशोदा। यशोदा को मैं और मेरे पापा बहुत पसंद करते थे। मैं हर रोज स्कूल से आने के बाद उसी से खेलता रहता था। उस कबूतर को रामानुजन नाम के एक आदमी खरीदना चाहता था। एक दिन रामानुजन ने मेरे पिता को कहा कि मैं तुम्हें 4 गायों को खरीदने की कीमत देता हूँ, मुझे यशोदा बेच दो। लेकिन मेरे पिताजी यशोदा को बेचने से मना कर दिया। लेकिन कुछ समय के बाद अच्छी फसलें ना होने के कारण खेती नहीं हुआ था। एक दिन मैं स्कूल से वापस आने से यशोदा घर पर नहीं थी। मेरे पापा ने यशोदा को रामानुजम को बेच दिया था। उसके बदले उन्होंने 2 महीनों के खाने के खर्चों का पैसा लिया है रामानुजन से। अगर यशोदा अपने आप से हमारे पास आ गया तो हम वापस ना देने की शर्त रखकर यशोदा को बेच दिया है मेरे पापा। उसके दूर होने पर ही हमें समझ में आया कि हम उससे कितना प्यार करते थे। जो भी काम करते थे हमें उसकी याद आती रहती थी। एक दिन मैं किसी काम से जाते समय रास्ते में यशोदा मेरे सामने से आती हुई दिखाई दिया और मैं उसके पास चला गया था। जब मैंने उसे अपने हाथों में लेकर देखा तो यशोदा के दोनों पंख काट दिए गए थे। बिना पंख के ना उड़ने के कारण यशोदा चलकर आ रही थी। मुझसे बहुत प्यार होने से 89 किलोमीटर पैरों से चलकर आ गई थी। इतना दूर से चलकर आने से यशोदा के पैरों से खून भी निकल रहा था। इस तरह अपना बचपन याद करके उस बूढ़ा आदमी भावुक होकर रोने लगता है। तब यात्रा में उस बूढ़ा आदमी को देखकर अफसोस करते हुए पूछती है कि अगर आपके बच्चों पैसों के पीछे भागते हुए आपका ध्यान नहीं रख रहे हो तो आप क्यों उनकी प्रॉपर्टीज को संभाल कर रख रहे हैं। आप अपने जीवन के आखिरी दिनों को अच्छे से बिता सकते हैं और अपनी मनचाही जगहों पर जाकर एंजॉय भी कर सकते हैं। वैसे अगर आपके पास अपने पासपोर्ट हो तो आप बहुत सारे जगहों पर जा सकते हैं। इस तरह पूछने पर उस आदमी कहता है कि हाँ मेरे पास मेरे पासपोर्ट है, मैं इस बारे में जरूर सोचूंगा। उसके बाद फिर से प्रकाश और यात्रा अपना जर्नी शुरू करते हैं। जर्नी करते समय बीच में यात्रा न्यूज़पेपर में अपने घर में पुलिस वाले उसका पति का डेड बॉडी मिलने की खबर पढ़ती है और ये भी पढ़ती है कि पुलिस अब यात्रा के तलाश में है। ये सब न्यूज़पेपर में पढ़कर यात्रा को बहुत दुख होती है। इस
इस दुख के साथ जर्नी कंटिन्यू करते हैं। वैसे यात्रामा को देखकर प्रकाश को शक होता है। प्रकाश यात्रामा से सच बोलने के लिए कहता है। वो पूछता है कि क्या हम सच में तुम्हारे दोस्त को पैसे देने के लिए जा रहे हैं? मेरे पैसे सच में वापस करोगी ना? आपको देखकर ऐसा लगता है कि हम किसी ट्रिप में जा रहे हैं एंजॉय करने के लिए। इस तरह पूछने पर यात्रामा ने प्रकाश से कहती है कि प्रकाश तुम पागल हो क्या? पैसे देने के लिए हमें इतना दूर जाने की क्या जरूरत है? हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से भी पैसे भेज सकते हैं ना? हंसती हुई कहती है यात्रामा। इसी तरह जर्नी कंटिन्यू करते हुए रास्ते में आने वाले अच्छी जगह पर कार रोककर वहाँ एंजॉय करके फिर से जर्नी कंटिन्यू करते हुए वो लोग एक बीच पर जाकर रुकते हैं। इसी जर्नी के दौरान प्रकाश धीरे धीरे यात्रामा को पसंद करने लगता है। उसी समय वो तीन बीच पर एक फोटो खिंचवाते हैं। बाद में यात्रा बीच में खेलता रहता है। उसी समय प्रकाश सोचने लगता है कि कैसे वो अपने दिल की बात यात्रामा से कहे। प्रकाश यात्रामा से प्यार की इजहार करने के लिए सोचता है। ठीक उसी समय यात्रामा अपने पति को मारने के दुख में समुद्र में डूबकर सुसाइड करने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ के मछली पकड़ने वाले लोग यात्रामा को बचाते हैं। ये सब देखकर प्रकाश यात्रामा को पूछता है कि क्यों सुसाइड करने के लिए कोशिश कर रही है आप? तब यात्रामा अपने पति को मारने की सच्चाई प्रकाश को बता देती है। तब प्रकाश यात्रामा को हौसला देता है और कहता है कि पहले से ही यात्रा बहुत शरारत है, वो किसी की बात नहीं सुनता है और आप उसे मेरे पास छोड़कर जाने के लिए कैसे सोच रही है? इस तरह बात करते हुए जर्नी शुरू करते हैं। बाद में एक जगह कार रोककर प्रकाश और यात्रा पानी लाने के लिए जाते हैं। उसी समय एक लॉरी यात्रामा के कार को टकराने पर पेट्रोल लीक होने के कारण कार ब्लास्ट हो जाता है। इस तरह यात्रामा की मौत होती है। तब पुलिस की इंक्वायरी में प्रकाश कहता है कि वो यात्रामा के पति नहीं है। उसके कितने मना करने के बाद भी पुलिस वालों को इन तीनों बीच में लिया फोटो देखकर प्रकाश की बात पर यकीन नहीं करते हैं। वहाँ से प्रकाश और यात्रा को जीप में पुलिस स्टेशन ले जाते रहते हैं। ठीक उसी समय बोलीविया से तान्या नाम का एक लड़की फेक पासपोर्ट तैयार करने की इंफॉर्मेशन मिलने पर उसको भी अरेस्ट करके प्रकाश और तान्या को एक ही हथकड़ी में बांधकर पुलिस स्टेशन ले जाते रहते हैं। वहाँ पहुँचने पर पुलिस स्टेशन के आगे कुछ लोग स्ट्राइक कर रहे हैं। तब जीप से निकलकर एक ही हथकड़ी में बंधे हुए प्रकाश और तान्या पुलिस स्टेशन से भाग जाते हैं। इससे पुलिस लोग उनके पीछे जाते हैं। इस तरह कुछ समय उनके बीच फनी चेजिंग होती है। उसके बाद प्रकाश यात्रा को लेकर तान्या के साथ उसके रहने वाले होटल पहुँचता है। बोलीवियन सिटीजन होने पर भी तान्या एक तरफ फ्री लाइफ जिंदगी जीती रहती है और विविध देशों घूमती हुई नेचर को एंजॉय करती रहती है। तान्या को देखकर प्रकाश कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह आजादी की जिंदगी जीना चाहता हूँ। मैं इस 9 to 5 जॉब की प्रेशर से खुश नहीं हूँ, उससे निकलना चाहता हूँ। वैसे भी अब पुलिस मुझे ढूंढ रहे हैं, अब तो मुझे इस जीवन से दूर चले जाना है। तब तान्या प्रकाश से कहती है कि गुजरी हुई कल और आने वाले कल के बारे में सोचते हुए आज का खुशी पलों का खराब मत करो, आज की पलों को एंजॉय करना सीखो। इस तरह कहकर तान्या अगले दिन प्रकाश और यात्रा के लिए फेक पासपोर्ट्स बनाकर पापुआ न्यू गिनिया के ट्रिप में ले जाती है। तब प्रकाश सारे दुख दर्द को भूलकर नेचर को एंजॉय करने की शुरुआत करता है। कुछ समय बाद तान्या प्रकाश से कहती है कि साल में तुम जो भी काम करो, लेकिन उस साल में 30 दिन सब कुछ छोड़कर एक ट्रिप में जाओ, जहाँ तुम्हारे मन करे जाने के लिए। वहाँ जाके अपनी लाइफ एंजॉय करो, क्योंकि हम अगर अपनी लाइफ एंजॉय ना करें तो जीने की क्या फायदा? लाइफ में इतना रिस्क लेना तो बनता है। इस तरह वो तीनों बहुत सारे जगह जाकर आखिर में एक जंगल में रहने वाले लोगों के साथ कुछ समय बिताकर वहाँ से जाते हैं। सुबह होते ही प्रकाश को तान्या की लेटर मिलती है। उस लेटर में तान्या लिखती है कि आप अपना लाइफ अच्छे से एंजॉय करते हुए जीना। ये लेटर छोड़कर तान्या वहाँ से चली जाती है। इसके साथ प्रकाश ने यात्रा को लेकर अपनी ट्रिप कंटिन्यू करता है। इस तरह दोनों मिलकर कुछ जगह जाते हैं। उसी समय एक वाटरफॉल से पैर फिसलने के कारण प्रकाश पानी में डूबते हुए पानी के अंदर पत्थरों में अपना पैर फंसने से वहाँ से कैसे निकलना ये सोचते हुए कुछ समय वहाँ रह जाता है। दूसरी ओर यात्रा अकेला हो जाता है। प्रकाश को ढूंढते ढूंढते जंगल में चला जाता है। पहले यात्रा की शरारतों से चिढ़ने वाले प्रकाश अब पानी में रहकर भी यात्रा के बारे में सोचता रहता है। कुछ समय बाद प्रकाश बड़ी मुश्किल से पत्थरों से अपना पैर छुड़ाकर जंगल में चलता है। ठीक उसी समय प्रकाश बहुत चोटों से पैर में जूते ना होने पर भी भागते हुए यात्रा के पास पहुंचता है। तब हमें बीच में उस बूढ़े आदमी की कहानी में यशोदा कबूतर भी इसी तरह चोटों से पंख ना होने से भी बहुत मुश्किल से दूर से चल के आने की बात याद आती है। उसके बाद प्रकाश यात्रा को लेकर इंडिया वापस आ जाता है। यात्रा को भी अपने साथ रखकर उसको बड़ा करने का फैसला लेता है। बाद में प्रकाश उस बूढ़े आदमी को फोन करने पर पता चलता है कि उस आदमी घर और प्रॉपर्टीज बेचकर अपने आखिरी दिन को एंजॉय करने के लिए बैंकॉक गया है। इस तरह वर्क की प्रेशर से छुट्टी लेकर वापस आया प्रकाश तब से अच्छे से काम करके इन टाइम में अपना टारगेट्स पूरा करता है। इसी के साथ तान्या की बात याद रखकर प्रकाश साल में 30 दिन ट्रिप में जाने के लिए अपने रूम में एक मैप रखता है। इस तरह मूवी खत्म होती है। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो सोनी लिव ऐप में देख सकते हैं। इस मूवी
की सिनेमाटोग्राफी नेक्स्ट लेवल पर है। बहुत अच्छी लोकेशंस हम देख सकते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक पे क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करके मूवीज अपडेट्स को जानते रहिए। चैनल सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को क्लिक कीजिए और सपोर्ट कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद हो तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली से शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।